ठीक मैम, आप सुना। गला खराब लग रहा है बच्चे आपका तो। बिल्कुल मैम, नज़ला और जुकाम है। अच्छा, वायरल आया हुआ है, वो बॉडी पेन्स वाला है कि नहीं, नॉर्मल वाला? अभी तो नॉर्मल ही है। चले, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह सानिया से नवाजे। हमें तो बड़ा वो बुरा वाला हमारी तरफ आया हुआ है कि उसके बिल्कुल। सिवियर बॉडी पेन्स भी होती हैं और वो वापस भी आ जाता है, दोबारा भी आ जाता है। क्या करें, मेरा तो पहली दफा ही है। चले, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह सानी से नवाजे। आप पहुंच तो नहीं थे क्या एग्जाम के लिए? मैं कोहॉर्ट में हूँ, यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ मैम। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी के में ही हैं, ओके। कोई नई न्यूज़ तो नहीं आई? फार्म डी वालों के मंडे से हैं मिनट्स। अच्छा, मंडे की अभी आ रही है न्यूज़? जी, हमें भी रख लेने चाहिए मैम। बेटा, अब ये तो यूनिवर्सिटी जो हमें डिसीजन देगी तो वील डू इट अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। हम डिसीजन का वेट कर रहे हैं ना कि हमें कोई क्लैरिटी मिल जाए तो वील गो विद दैट। नहीं तो मैम आज फिजिकल क्लास कर लेते, कुछ डिपार्टमेंट्स ने शुरू की हैं। वो भी क्लैरिटी नहीं आई, यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बताया कि ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑनलाइन होंगी क्लासेस। आईबीएस में है मैम कुछ वो फिजिकल क्लासेस। बेटा, एक मिनट होल्ड करें। हाँ जी, सवेरा ने ज्वाइन किया था लेकिन अब तो ज्वाइन नहीं है। सवेरा, वेयर आर यू? अच्छा, नहीं है। सवेरा, आर यू हियर? उमर, आप क्या कह रहे थे कि किन किन डिपार्टमेंट्स की फिजिकल क्लासेस हो रही हैं? मेरा ख्याल है आईबीएस में है, बीबीए। नहीं, लेकिन बीबीए लेवल पे, एमएस लेवल तो नहीं होगा? नो मैम, बीएस लेवल है। बीएस लेवल ही है। अच्छा, दिस इज डिफरेंट, क्योंकि बिल्कुल। हमें ये ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं आई। हम तो अभी उसी चीज पे वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियली जो चीज क्लियर हो तो उसी चीज को कंटिन्यू करें ना। ऐसे ऑनलाइन भी ठीक है, बट अगर मिड्स हो जाए तो। नहीं, ऑनलाइन इज बेटर, लेकिन अगर लोग भी तो ज्वाइन करें ना बेटा। ये भी है मैम। मैम जो फिजिकल लोग में भी यहाँ पे बहुत सारे ज्वाइन लोग करते हैं डंडी मार जाते वही हैं, और क्लास में ऑनलाइन में आते भी हैं। कुछ का जो है ना, जेन्युइन इशू भी है। लेकिन उस जेन्युइन के साथ बहुत सारे नॉन जेन्युइन भी मुझे लग रहा है कि साइड पे हो रहे हैं। बिल्कुल मैम, मतलब मुझे नहीं लगता किसी का जेन्युइन इशू है। नहीं, नेट के इश्यूज तो है ना बच्चे। अब आज स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल था कि इंटरनेट डिग्रेडेशन है पीटीसीएल एंड पे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे नेट का इशू आता है। चले, हम अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। वी हैव वेटेड कपल ऑफ मिनट्स फॉर अदर्स टू ज्वाइन, 5 मिनट से ऊपर हो गया है।
हम अपना लेक्चर स्टार्ट। बिल्कुल। अच्छा जी, हम बेसिकली स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि जो आपने पीछे थ्योरीज पढ़ी हुई, ठीक है ना, आप लोगों ने 2 कोर्सेज पढ़े हैं थ्योरीज के, तो वो थ्योरीज कैसे इस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के साथ रिलेट करती हैं। तो हम हल्का हल्का थ्योरीज को रिविजिट करेंगे, ठीक है, और फिर एंड में उनका रिलेशनशिप जरा सा समझेंगे कि वो जो थ्योरीज आपने सिर्फ मैस कम्युनिकेशन के परस्पेक्टिव से पढ़ी थी, उसमें मैस कम्युनिकेशन में आपने एट दैट लेवल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का जिक्र भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो अब वही थ्योरीज जो पहले पढ़ी हुई है वो कैसे हम रिलेट करेंगे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। आई प्रिज्यूम कि आपने मेरे अलावा नहीं पढ़ी हुई, तो जितनी बात मैं थ्योरी की बताऊंगी आई एक्सपेक्ट कि आपको उतनी भी आती हो, तो आई एम ओके विद दैट। ओके, ओके मैम। ठीक है ना। अच्छा जी, थ्योरीज ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन पे से हम गुजरते हैं। अच्छा जी, थ्योरी बेसिकली ना 3 काम करती है, किसी भी थ्योरी का ये फंक्शन है, ठीक है ना। एक वो डिस्क्राइब करती है कम्युनिकेशन के पॉइंट से, हम देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन थ्योरी के हिसाब से देखते हैं कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस फंक्शन कैसे करता है, ठीक है ना। तो इट्स बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है ना, या इसमें अगर कोई पैटर्न्स हैं तो किस किस्म के पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे वो प्रिडिक्ट करती है, ठीक है ना, कि अगर ऐसी ऐसी चॉइसेस लेंगे तो इससे ऐसे ऐसे फायदे हो सकते हैं, ठीक है ना। फोरकास्ट करने वाली बात है, प्रिडिक्शंस वाली बात है। और थर्ड ये कि वो गाइडलाइंस देती है, प्रिस्क्राइब करती है प्रैक्टिशनर्स को, ठीक है ना, कि किन हालात में कौन सी अप्रोच ज्यादा मुनासिब है, ठीक है ना। दिस इज फॉर ऑल थ्योरीज, ठीक है ना, जर्नली। लेकिन चूंकि हम कम्युनिकेशन एंड की थ्योरीज देख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन एंड की डिस्क्रिप्शन पे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की प्रिडिक्शन, ये कम्युनिकेशन के प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। आर यू क्लियर? यस मैम। ओके, ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। आई ट्राई, अगर हम सब आज कंप्लीट कर लेते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू दिस इन टुमारोज लेक्चर एज वेल, ठीक है ना। पहले बिल्कुल बेसिक्स पे बात करेंगे, ठीक है ना, फाउंडेशंस होती ही बेसिक्स हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन थ्योरी ही बेसिक्स जो है ना हमारे पास कुछ मॉडल्स से बनी थी, जिसमें से एक हम डिस्कस कर रहे हैं, शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। डू यू रिमेम्बर दिस कि नहीं, पास्ट में सीरीज 1 से? नहीं। अच्छा जी, बेसिकली ये क्या है, बहुत बेसिक लेवल पे है कि देखें, कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ठीक है ना, वो किसी ट्रांसमीटर के थ्रू इनकोड करता है अपने मैसेज को और किसी चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। चैनल के टाइम पे कोई भी नॉइज आ सकती है, नॉइज वो चीज है जो मैसेज के साथ इंटरफेयर करे, मैसेज को वो करे, डिस्टॉर्ट करे। आप अपने बारे में ही सोच लें कि अगर आप कोई भी वो है, कोई भी आपने बात करनी है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए कोई चॉइस ऑफ वर्ड्स करते हैं ना, उसको इनकोड करते हैं कुछ वर्ड्स में, फिर यू डिसाइड कि चैनल क्या है, मैंने मैसेज करना है या मैंने बोल के बात करनी है, या मैंने ईमेल करनी है, या मैंने रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, या मैंने यूट्यूब वीडियो बनानी है, वट आप अपना चैनल प्लान करते हैं, ठीक है ना। और उसी हिसाब से जब रिसीवर तक चीज पहुंचती है तो रिसीवर एंड पे डी कोड होता है। अगर वो एक आम इंसान है, आपने बात की और मैं रिसीवर हूं, तो मैं आपकी बात सुन के उन अल्फाज का मतलब बनाऊंगी, ठीक है ना, एंड फाइनली मतलब डी कोड करूंगी, फाइनली डेस्टिनेशन मैं हूं तो मुझ तक चीज पहुंचती है। अगर इस केस में कोई मैकेनिकल चीजें इन्वॉल्व थी, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ही हम सोच लें, तो रिसीवर वो है जो मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल है, ठीक है ना, वो आपके मैसेजेस को जो कि ट्रांसमीटर के थ्रू बाइनरी कोड में गए होंगे, जीरो वंस में, अगर आपको पता है बाइनरी कोड्स में, ठीक है ना, तो वो मेरे पास भी जीरो वंस में आएंगे एंड फाइनली मेरी प्रोफाइल में वो वर्ड्स की फॉर्म में नजर आएगा, मैं उसको देख सकूंगी। आर वी क्लियर ऑन दिस? बिल्कुल। तो नॉइज कहाँ पे आएगी? अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो इसमें क्या नॉइज होएगी? अभी हम्म, नहीं, मुझे तो नहीं ना इस वाली मैम। मैंने नॉइज देखी यहाँ पे मेंशन है ना मॉडल में, तो अगर बिल्कुल, नॉइज होती ये तो क्या हो सिग्नल ड्रॉप सकती? हो रहे हैं। बिल्कुल, चैनल में मैम प्रॉब्लम हो सकती है ना, जिस तरह वो वायर्स में होता है, पीटीसीएल में आ रही होती है नॉइज, डिस्टॉर्शन बिल्कुल, वगैरह।
अभी भी हमारा जब ये ऑनलाइन चल रहा है तो इसमें बहुत सारे के पास सिग्नल्स का इशू है और डिस्टॉर्शन आ रही है, ठीक है ना, या किसी वक्त आ एब्सोल्युटली। जाती है किसी वक्त नहीं आती। फिर नॉइज ये जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि यही वाली नॉइज हो, नॉइज ये भी हो सकता है मेरे पास कोई बच्चा है उससे ग्लास टूट जाता है, शोर हो गया, ठीक है ना, एक तरफ वो शोर हुआ, एक तरफ ये भी हो सकता है कि मैं उस शोर से डिस्टर्ब हो गई, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है नॉइज, इट डजेंट हैव टू बी फिजिकल नॉइज ओनली। नॉइज वो भी हो सकती है जहां पे हम फॉर एग्जाम्पल उन अल्फाज का मतलब नहीं समझते। मैंने कई दफा एग्जाम्पल दी हुई है कि हमारे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जब वो पश्तो बैकग्राउंड से आते हैं तो वो पश्तो से जब वो उर्दू में ट्रांसलेट करके कहते हैं कि मैडम तुमने ये कर दिया, तो वो तुम तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है। सो वर्ड्स की चॉइस में या मैं कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं जो आपको उनका मतलब नहीं आता या आप उनका कोई और मतलब निकालते हैं, लेट सपोज हम यही कह देते हैं, मेरे बच्चों को आप देखते हैं तो आप मुझे कहते हैं मैडम आपका बच्चा बड़ा शैतान है, तो शैतान तो इज अ नेगेटिव वर्ड मेरे लिए, फॉर एग्जाम्पल आई माइट टेक इट वेरी नेगेटिवली, और आपका पॉइंट ये हो कि आप ये कहना चाहते हो कि मैडम ये बच्चा बड़ा शरीर है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है मैम। तो नॉइज कई किस्मों की हो सकती है, ठीक है ना। सो मैंने आपको जर्नली बता दिया कि नॉइज कभी भी आपके मैसेज के साथ इंटरफेयर कर सकती है जिससे मैसेज डिस्टॉर्ट होता है। अच्छा जी, अब ये इसको हम लीनियर मॉडल कहते हैं क्योंकि सिंगल एक लाइन में चल रहा है। लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें वापसी का रास्ता नहीं है, फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शुरू के मॉडल्स में से था। उस जमाने में कम्युनिकेशन को वन लाइन लीनियर कम्युनिकेशंस कंसिडर किया जाता था, ठीक है। फिर नीचे सिग्नल्स एंड नॉइज लिखा हुआ है, वो वही बात है कि नॉइज जो है ना, फिडेलिटी जो है, फिडेलिटी इज बेसिकली एक्यूरेसी। तो नॉइज वो है जो मैसेज की एक्यूरेसी को डिस्टरप्ट करती है कि हमें सही से मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन तक सही से नहीं जा पाता, या उसमें कोई इंटरफेरेंस हो जाती है या मिस इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट मीडिया, एडवर्टाइजिंग, प्रेस रिलीजेस को समझने के लिए ये अभी भी रेलेवेंट मॉडल है, ठीक है ना। अलबत्ता इसकी कमजोरी या लिमिटेशन ये है कि ऑडियंस के फीडबैक भी उसने छोड़ दिया, ये बात भी छोड़ दी कि लोग अपने हिसाब से मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं। डिकोडिंग तो टेक्निकल एंड पे हो गई, बट लोगों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। जैसे अभी मैंने बात की कि एक बच्चे ने अगर पश्तो से उर्दू ट्रांसलेट करके उसने कहा कि मैडम आपने नहीं मैडम तुमने ये कर दिया, ठीक है ना, तो उसको वो बच्चा कैसे इंटरप्रेट करता है, मैं कैसे इंटरप्रेट करती हूँ और आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डिफरेंट हो सकता है ना। बिल्कुल। और फाइनली रेस्ट ऑफ यू कैन आल्सो रिस्पॉन्ड, अच्छा। एंड फाइनली सोशल कॉन्टेक्स्ट भी इसमें मिसिंग है कि हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट कितना कॉमन हो, ये इसी पश्तो से रिलेटेड भी हो सकता है। हमारा अगर कॉन्टेक्स्ट कॉमन है तो हमें वो बातें समझ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल शटल कॉक बुर्का आपने देखा हुआ है, समझते हैं सब किसको शटल कॉक बुर्का कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये वजीरिस्तान वाला है। हाँ जी, उसको अब मैंने ना कहीं पे वेस्टर्नर्स के राइटिंग में लिखा हुआ था, उन्होंने इस पे लिखा हुआ था कि इस उसको डिस्क्राइब किया कैसे किया था, वॉकिंग टेंट्स, ठीक है। फॉर देम इट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसमें बेसिकली गाइडेंस ही थी कि ये जो वॉकिंग टेंट्स हैं इनको टेंट्स को खोलना नहीं है आपने, ठीक है ना, दीज आर वेमेन जो जिन्होंने पर्दा किया हुआ है, बट द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट। हमें ये मैं कभी भी इससे पहले इसको वॉकिंग टेंट के तौर पे नहीं थी सोच सकती, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी भी बंदे के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई डिफरेंट नाम स्टार्ट हो जाता है जो कि जिन लोगों का वो कॉन्टेक्स्ट ना हो वो उसको नहीं समझ सकते। ऐसी कोई एग्जाम्पल शेयर कर सकेंगे, एक कल्चर की या एक जगह की या एक किस्म के लोगों की कोई चीज हो जो दूसरों के लिए डिफरेंट हो, वो ना समझ सकते हो। मैम अक्सर यूनिवर्सिटी में एक दो अगर हम देख ले तो जो हमारे जैसे होते हैं, जब हम तो फिर भी समझते हैं, लेकिन जो अपने आप को बस फीमेल्स या मेल्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि इसको देखो यूनिवर्सिटी में ये पहन के आई, ये कौन पहन के आते हैं, तो फिर हम्म, ऐसा भी होता है। गुड। क्लोथिंग चॉइसेस, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स।
क्लोथिंग फॉर सम पीपल इज समथिंग जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कुछ लोगों के लिए वो इट इज टोटली अ पर्सनल चॉइस, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कल्चरल एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। सो अब सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, उस वजह से लोगों के लिए वही क्लोथिंग डिफरेंट हो जाती है। देर माइट बी अ थर्ड क्लास जिसका पॉइंट ऑफ व्यू कि क्लोथिंग सिर्फ अपने आप को ढांपने का नाम है, इससे ज्यादा इससे इसके साथ कुछ भी एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए या नहीं होता, ठीक है ना। तो देर माइट बी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टू समथिंग एज सिंपल एज क्लोथिंग। थैंक यू फॉर द इनपुट्स। अच्छा जी, लेसवेल का जो मॉडल था ये बहुत बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हम पहले फर्स्ट लाइनर्स ना ये टॉप वाले वर्ड्स पढ़ते हैं सिर्फ, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विद व्हाट इफेक्ट, ठीक है ना, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है। हु हमारे पास सोर्स या कम्युनिकेटर है, सेज व्हाट इज द मैसेज या कंटेंट चैनल जो भी मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है, whom ऑटोमेटिकली रिसीवर है, ऑडियंस है, और फाइनली with what effect is the outcome. Just give me a minute. हेलो। हाँ जी। So as per this model basically जो भी कम्युनिकेशन होती है उसका जरूर कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है ना। तो these are certain examples, ये explanations कम्युनिकेटर हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो हम किसी उसको ले लें, किसी मीडिया हाउस को ले लें, या किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी इंडिविजुअल को, पॉलिटिशियन को, किसी को भी ले लें, ठीक है ना। सेज व्हाट तो इज जस्ट द टॉपिक या द कंटेंट ऑफ दैट मैसेज। चैनल कुड बी एनी सोशल मीडिया चैनल एंड इट कुड बी अ पर्सनल चैनल एज वेल, लेकिन ये बेसिकली सोशल मीडिया एंड पे चीजें थी, ठीक है ना। ऑडियंस कौन है जिन तक वो मैसेज पहुंचाया गया, और इफेक्ट उन ये उस जमाने का मैसेज का मॉडल है जिस जमाने में ये था कि हर कम्युनिकेशन का कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होता है, ठीक है ना। तो इफेक्ट पे बड़ा फोकस था कि एटीट्यूड चेंज करना है, बिहेवियर है, या अवेयरनेस लेवल इंप्रूव करना है, वट एवर इट इज, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिकली ना जब हम कुछ भी कोई कम्युनिकेशन कैंपेन प्लान करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 5 चीजों के क्या आंसर्स हैं, क्योंकि हम भी जब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम कहना क्या चाहते हैं, कौन सी कम्युनिकेशन चैनल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंसेस हैं, और हम फिर ऑडियंस से किस किस्म का रिस्पॉन्स चाहते हैं। क्या हम सिर्फ अवेयरनेस लेवल इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या हम सेल्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या एक क्राइसिस है जिसमें हमारी रेपुटेशन क्वेश्चन हो रही है तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं। सो वट एवर आवर टारगेट इज वो चीज हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना। सो इवन दो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक मॉडल्स, स्टिल इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट टू स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। यहाँ तक कोई सवाल, कोई कमेंट? नो मैम। ओके, बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ये भी मॉडल है। फाउंडेशंस में जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा बताया था बिल्कुल बेसिक्स है। एसएमसीआर इन सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर है। एस इज फॉर सोर्स, एम इज फॉर मैसेज, सी इज फॉर चैनल एंड आर इज फॉर रिसीवर, ठीक है ना। अच्छा जी, बर्लो ने बड़ी नई बात की, उसने कहा कि सोर्स और रिसीवर दोनों में सेम बातें लिखी हुई, अगर आप देखें कि उनकी कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका नॉलेज क्या है, उनका सोशल सिस्टम क्या है, उनका कल्चर क्या है, ठीक है ना।
ये एक मैसेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसेज सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं होती, ठीक है ना। मैसेज की जो सोशल और साइकोलॉजिकल चीजें, उसने उस एंड पे चीजों को डिस्कस किया, ठीक है। अब एक ही मैसेज है, हमने इस बारे में कई दफा बात की हुई है, एक ही बात है, एक बंदा करता है तो वो ठीक लगती है, चाहे वालिदैन से करता है चाहे टीचर से करता है, और दूसरा बंदा करता है तो वो मुनासिब नहीं समझी जाती, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है ना। इसी तरीके से किसी भी इंसान का या किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का किसी चीज की तरफ क्या एटीट्यूड है, उनका नॉलेज लेवल क्या है, वो किस सोशल सिस्टम से बिलोंग करते हैं और किस कल्चर में के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना। कल्चर की फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल कर ली वॉकिंग टेंट्स की फॉर एग्जांपल। सोशल सिस्टम में हमने भी ड्रेसिंग की बात कर ली, ठीक है, कि कुछ कल्चर्स में ड्रेसिंग के साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है, कुछ कल्चर्स में ड्रेसिंग इज जस्ट ड्रेसिंग टू कवर देमसेल्व्स अप, ठीक है ना। अच्छा जी, मैसेजेस में कंटेंट तक तो हमें समझ आती थी, लेकिन इसके अलावा भी उसने बर्लो ने चीजें बताई कि मैसेज में आप क्या एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, सरप्राइज का एलिमेंट फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना, थ्रेट का एलिमेंट यूज कर रहे हैं कि नहीं, उसकी ट्रीटमेंट कैसी है, उसको अर्जेंसी के साथ आपने ट्रीट किया। आप और घर में अम्मी की बातचीत होती है, तो कभी कभी अम्मी किसी चीज पे अर्जेंसी शो करती है ना, कि अभी कभी दूध ले आओ, या अभी कभी ये चीज करती हैं, ठीक है ना। और कभी रिलैक्स सिचुएशन होती है, ठीक है, कभी गुस्से में बात की जाती है। इसी तरह वो मैसेज कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है, उसकी कोडिंग कैसी की गई है, ये मैटर करता है किसी भी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में, ठीक है ना। इसी तरह चैनल के कुछ ट्रेट्स हैं, जिस चैनल के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट हुआ है, वो आपकी कौन कौन सी सेंसेस यूज करता है। सीइंग का सेंस कौन सा चैनल यूज करता है, सेंस ऑफ साइट। सोशल मीडिया भी यूज करता है, टीवी भी यूज करता है, ठीक है ना। हेयरिंग भी वंस अगेन आपका सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, इवन टेलीफोन्स यूज कर रहे हैं। सेंस ऑफ टच कम चीजें यूज कर रही हैं, ठीक है ना, कम चैनल्स हैं जिसमें आपका सेंस ऑफ टच यूज हो रहा है। सेंस ऑफ स्मेल इवन लेसर चैनल्स में है, एंड सेंस ऑफ टेस्ट तो बिल्कुल नीश कम्युनिकेशन में है, ठीक है ना, जहाँ पे किसी कम्युनिकेशन के थ्रू फॉर एग्जाम्पल वो आपको टेस्ट के एक्सपीरियंस फील करवाते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जो फूड क्रिटिक्स वगैरह हैं वो चीजें टेस्ट करके उसकी बेसिस पे आपको रिस्पॉन्सेज दे रहे होते हैं, ठीक है। इस केस में फॉर एग्जांपल बर्लोज एसएमसीआर मॉडल में जब हम चीज जहन में रखते हैं, तो हम ये चीज करते हैं कि जब आपका कोई भी फोकल पर्सन है, जो आपका स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर है, या जो आपने स्पोक्स पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रखा है, वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होता है। वाई इज इट कि सेलिब्रिटीज के हैंडशेक्स बच्चों के साथ इतने इंपॉर्टेंट दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। बिकॉज सेंस ऑफ टच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनकी रेपुटेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। पहले जो स्टार्स होते थे या सेलिब्रिटीज होते थे, स्पेशली स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज को अगर आप रिविजिट करें, जो दूर के लोग होते थे उनको स्टार्स इसीलिए कहते थे कि दे वर नॉट अप्रोचेबल, ठीक है ना। लोग उनको देखते थे और उनको सुनते थे, इससे ज्यादा उनके करीब नहीं थे जा सकते। अब आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट आ गए हैं कि वो ऐसे जगहों पे अवेलेबल होते हैं, मीटअप्स पे, जहाँ पे लोग उनके इतने करीब आ सकेंगे, उनके साथ हम हाई फाइव कर सकें, उनके साथ हैंड शेक्स कर सकें, ठीक है ना। इसी तरह उनके बराबर में खड़े हो सकें, ठीक है। मेनी अ टाइम्स जब वो किसी के साथ सेल्फीज ले रहे होते हैं, तो दे टेंड टू स्मेल कि अच्छा किस किस्म का परफ्यूम किसी ने वेयर किया हुआ है। इवन जब आपने किसी एज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर प्लान करना है कुछ भी, सो यू योर सेल्फ कैन प्लान कि अच्छा जी मेरी क्या पोजिशनिंग होनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ, इफ यू वेयर अ परफ्यूम और अ कोलोन, तो यू टेंड टू डिसाइड कि अच्छा ये इस ओकेजन के लिए सूटेबल है और ये इस ओकेजन के लिए सूटेबल है। तो इस मॉडल में, बर्लो के मॉडल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो शेयर्ड चीजें हैं, ठीक है ना, चाहे वो कल्चरल बैकग्राउंड है या स्किल्स हैं बिटवीन बोथ दीज सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उस वो जितनी कॉमन होंगी उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। विद दिस वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। ये हमारे पास है एजेंडा सेटिंग एंड फ्रेमिंग थ्योरी। आर यू स्टिल देयर?
यस मैम। यस मैम। जजाकल्लाह। ओके, जेंडर सेटिंग थ्योरी बेसिकली वो ये कहती है कि आप और मैं जो लोग हैं, जो मीडिया के कंज्यूमर्स हैं, उनको एक्चुअली मीडिया बताता है कि आपने किस चीज के बारे में सोचना है। ठीक है ना, मीडिया में नॉट टेल पीपल व्हाट टू थिंक, बट दे आर स्टनिंगली सक्सेसफुल इन टेलिंग पीपल व्हाट टू थिंक अबाउट। इस चीज के बारे में सोचेंगे, क्यों आपके लिए और हमारे लिए ईरान इसराइल वॉर इम्पोर्टेंट है, या क्यों आईएमएफ टॉक्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। सो बेसिकली फर्स्ट लेवल पे वो हमारे लिए ये सॉर्ट आउट कर देता है कि विच इश्यूज आर प्रोमिनेंट। सेकेंड लेवल पे वो हमारा एजेंडा ऐसे सेट करता है कि वो डिस्क्राइब करता है उन इश्यूज को किसी तरीके से। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी नजर से सिंध गवर्नमेंट की गंदम की स्टोरी तो नहीं गुजरी हुई, नहीं गुजरी। ओके, आपकी नजर से जो थोड़ा पुराना इशू ले लेते हैं, आपकी नजर से ये तो गुजरा है, क्या कहते हैं, जो सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का की अपडेट्स दी थी। बिल्कुल। ठीक है ना। सो अब मीडिया डिसाइड करता है कि उसको कैसे फ्रेम करना है, उस स्टोरी को उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। क्या ये लैकिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के एंड पे थी, या मीडिया प्रैक्टिशनर्स के एंड पे उनको एसओपीज ही क्लियर नहीं होते दिए गए होते। एसओपीज आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है ना, आपने क्या क्या काम करने हैं। देखिए इतनी बेसिक बात कि अगर सचमुच गार्ड एनेस्थीसिया देने में सपोर्ट कर रहा था, तो फिर तो कोई मसला है, सिस्टम में कोई मसला है ना, फिर उसमें चंद एक लोग तो रेलेवेंट नहीं है सिर्फ। ठीक है, बट इट इज टोटली अप टू द मीडिया कि मीडिया उस चीज को कैसे फ्रेम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, फ्लड्स हमारे पास आते हैं तो उस फ्लड को हम गवर्नमेंट एंड पे फेलियर देखते हैं या नेचुरल डिजास्टर के तौर पे देखते हैं। ठीक है ना। पब्लिक रिलेशंस में बेसिकली क्या है कि पब्लिक रिलेशंस वालों ने ये सीखना होता है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स ने ये सीखना होता है कि उन्होंने अपने आप को मीडिया के अंदर रखना है, स्टोरीज के अंदर रखना है, तो दे यूज दैट पब्लिक रिलेशंस एलिमेंट। ठीक है ना। ताकि और उन्होंने मीडिया के साथ भी रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं ताकि उनके इश्यूज जो भी वो अपनी तरफ से हाईलाइट करना चाहें वो हाईलाइट हों। ठीक है ना। और वो ये देखते हैं कि न्यूज में क्या चीजें चल रही हैं, कौन से टॉपिक्स डोमिनेट कर रहे हैं, ताकि वो उन टॉपिक्स के साथ अपनी रेलेवेंस डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी सेलिब्रिटी जिसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हो? आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। मैम ऐसे तो नहीं, लेकिन सलमान खान की कहते हैं जो बहन है वो अडॉप्टेड है, यानी कहीं पड़ी हुई उनको मिली थी ये। अच्छा, दिस इज न्यूज फॉर मी, मुझे नहीं था ऐसा पता। ठीक है ना। बट बेसिकली उसको फिर अकॉर्डिंगली ये लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। जिस जिसने भी इस चीज को यूज करना है, लेट सपोज हम देख लेते हैं, हम सलमान खान को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं। ठीक है ना, कि हम ईदी के वेलफेयर, या वो जो है सारिम बर्दनी लोग, या हुएवर इज रेलेवेंट टू दीज थिंग्स, वो इस स्टोरी को कैसे यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। यू माइट नॉट बी नोइंग, लेकिन बहुत पहले कोई डिजास्टर्स आए थे, उसमें हदीका कियानी ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। एंजेलिना जोली की एग्जांपल है, उसने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं उसमें से, और यूजुअली उसमें से टफ बैकग्राउंड से बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है ना। सो देयर आर डिफरेंट स्टोरीज। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम एजेंडा सेटिंग देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें अंदर इन्फ्लुएंस करती हैं। पेमरा रेगुलेशंस देख लें, पॉलिटिकल प्रेशर्स देख लें। ठीक है ना, या द वे थिंग्स आर गोइंग अराउंड इन सोशल मीडिया, ये सब पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप को इफेक्ट करता है। बट द मीडिया लैंडस्केप इफेक्ट्स अस, इट सेट्स आवर एजेंडा कि हम किस चीज पे बात करें। अगर हम पीका को बुरा डिस्कस करते हैं, हमारे जो वो हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ठीक है ना, पीका जो है, पीका को अगर हम नेगेटिवली डिस्कस करते हैं तो हमें ये आइडिया किसने दिया, हमने पॉजिटिवली क्यों नहीं डिस्कस किया। ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल हम
कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ फॉर एग्जांपल, एक्सीलेंट आइडिया, कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके उनमें से आप और मैं में से स्पेसिफिकली लोकल नहीं, जो नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है ना, उनमें से बहुत कम को हम पर्सनली जानते हैं या हमारी फैमिली में से कोई पर्सनली जानता है। तो उनके बारे में जो भी हम सोचते हैं उसमें मैक्सिमम चीज हमें हमारे लिए एजेंडा सेट की गई है थ्रू मीडिया, ठीक है ना। आपका टॉप वो जो है पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं चाहे वो फॉरेन के हैं, ठीक है ना, उनके बारे में, नेतन्याहू के बारे में जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका बनाने के लिए मीडिया ने काम किया, चाहे वो कोई भी मीडिया हो। एम आई राइट? बिल्कुल यस मैम। मैम। हाँ जी, एम आई राइट कि नहीं? यस मैम। चलो, आई एम टेकिंग 1 मिनट ब्रेक और फिर मैं दोबारा आपको बताती हूँ। विल स्टार्ट विद फ्रेमिंग थ्योरी। अच्छा जी बेटा, फ्रेमिंग पे हमने पहले भी बात की हुई थी। आर यू बैक? यस यस मैम, मैम। यही है। ओके। फ्रेमिंग की हमने क्लास में एग्जांपल्स पहले से भी डिस्कस की हुई है। फ्रेमिंग थ्योरी जो एंटमैन ने दी थी वो बेसिकली ये है कि हम किसी भी रियलिटी की कुछ एस्पेक्ट्स को ज्यादा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है ना, या एक खास तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर किस्म की इंटरप्रिटेशन आ सके। जहां पे आपको शायद एग्जाम्पल में याद हो, तेज रफ्तार मोटरसाइकिल मासूम बच्चे को कुचल के निकल गई। ये डू यू रिमेम्बर दिस एग्जाम्पल? यस मैम। ओके गुड। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल यही वाली है कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो उसमें हम कॉज ढूंढते हैं। अब इसमें हमने ऑलरेडी वो कर दी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल, उसकी वजह से एक मॉरल जजमेंट दे देते हैं, ठीक है ना, कि मासूम बच्चा और कुचल के निकल गई। तो क्लियरली चीजों को हम एक डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस उसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी कम्युनिकेटर्स होते हैं वो प्लान करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के पब्लिक रिलेशंस के फ्रेम्स, ठीक है ना, कि जिसमें वो ये प्रूफ कर सकें कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस कदर फायदेमंद है, ठीक है ना। तो वो ये नहीं बताती कि हम अपने प्रॉफिट्स के लिए लगे हुए हैं, वो ये बताती हैं कि हम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगे हुए हैं। अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किसी भी चौक में कोई यादगार बनवा दी है, या कहीं पे लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, या कहीं पे फ्री मील ड्राइव्स करा रही है, या कोई एक्सपोज करवा रही है, तो वो ये नहीं बताते कि हम अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वो ये शो करते हैं कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेशन ये काम कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। सो इस एंगल से ये चीजें होती रहती है। हमने पीछे सिर्फ जर्नलिज्म के एंड से फ्रेमिंग थ्योरी पढ़ी थी। जर्नलिज्म में तो आपको ऑब्जेक्टिव होना बनता है, बट एज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर्स इट इज ऑलवेज दिस थिंग कि आपने स्ट्रेटेजिकली कम्युनिकेट करना है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने जाए, उसका एक अच्छा फेस लोगों के सामने जाए, उसकी रेपुटेशन अच्छी बने या बरकरार रहे, ठीक है ना। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस नहीं, यहाँ पे हम ये वाली मीटिंग क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आर यू ओके विद दैट, या हम कल इसको कंटिन्यू करें?
हम कल ही कर लेते हैं। मुझे देखने दें कितनी हमारे पास रहती है सेक्शन 2 में। हाँ, 2 रहती, चलो ठीक है। अभी बाकी लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, तो अगर उमर कह रहे हैं कि कल करते हैं और मैं कह रही हूँ कि आज कर रहे हैं, तो 50-50% वोट है, फिर कंटिन्यू करें। मैम आपकी मर्जी है, हम भी घर में ही बैठे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी में है कि कोई मसला होगा। बस फिर कर लेते हैं, आज अपना टॉपिक ट्राई करते हैं, कंप्लीट कर लें। ठीक है ना। मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, फिर आप लोग ज्वाइन करें ताकि दरमियान में डिसकंटिन्यू ना हो ये वाली बात। ओके।